हेलो गाइज, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रदेश के सरकारी कॉलेज एडमिशन 2024-25 के बारे में। जी हाँ साथियों, काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे एडमिशन फॉर्म कब से शुरू होंगे। संपूर्ण जानकारी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एडमिशन फॉर्म कब से शुरू होंगे, कितनी परसेंटेज वाले विद्यार्थियों को कॉलेज मिलती है, यानी कि अभी जिन स्टूडेंट्स ने 12th पास की है, चाहे आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज से प्रदेश के किसी भी कोने से, यानी कि आप अलवर से लेना चाहते हैं, आप जयपुर से लेना चाहते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, यानी कि 12th में कितनी परसेंटेज SC ST कितनी होनी चाहिए, OBC जनरल की आपकी कितनी होनी चाहिए। एडमिशन का फुल प्रोसेस क्या रहता है, यानी कि आप एडमिशन फॉर्म तो भर देते हो, लेकिन उसका आगे का प्रोसेस जो रहता है वो क्या आपका रहने वाला है। बात करते हैं एडमिशन के लिए दस्तावेज क्या क्या मांगे जाते हैं। जी हाँ साथियों, एडमिशन के लिए जब आप एडमिशन फॉर्म भरोगे तो क्या क्या दस्तावेज आपके मांगे जाएंगे, संपूर्ण जानकारी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहेगा। चैनल पर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हमारे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच के, क्योंकि साथियों ऐसे ही अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर मिलते रहते हैं। गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि एडमिशन फॉर्म, यानी कि आपका जो फर्स्ट सवाल मेरे से किया जा रहा है, एडमिशन फॉर्म कब से शुरू होंगे, यानी कि डेट कब से आपकी जारी होने वाली है। पहले हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज जो आपकी है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, उनके एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई है, यानी कि 1 जून से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी से कॉलेज करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स अपना एडमिशन ले सकते हैं। 1 जून से आपके एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। अब बात करते हैं अदर प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, यानी कि आप MGS यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, या फिर मत्स्य यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, या फिर आप MDS यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो सभी यूनिवर्सिटी के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन आप लेना चाहते हैं, तो उनके एडमिशन फॉर्म कब से शुरू होंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपका जून मंथ में आपका शुरू होने वाला है, यानी कि आपका जून मंथ में एडमिशन का प्रोसेस है सरकारी महाविद्यालय के, यानी कि सरकारी कॉलेजों का एडमिशन प्रोसेस है वो जून मंथ में आपका शुरू कर दिया जाएगा। बात करते हैं सेकंड सवाल यहाँ पर आपका निकल करके आ रहा है कि कितनी परसेंटेज, यानी कि 12th में आपकी कितनी परसेंटेज यहाँ पर होनी चाहिए। ये सवाल है कि सर कितनी परसेंटेज वालों को कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, एडमिशन फॉर्म हम भरे या नहीं भरे। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी परसेंटेज है SC ST की, यहाँ पर 55% आपकी मांगी जाती है, यानी 55 से अगर ऊपर आपकी परसेंटेज है 12th में, तो आप एडमिशन फॉर्म आप भर सकते हैं, आपका शायद कट ऑफ में नंबर आ जाएगा। बात करते हैं OBC जनरल की, तो यहाँ पर आपका 60 से 65% के बीच में आपकी यहाँ पर परसेंटेज मांगी जाती है। जी हाँ साथियों, ये परसेंटेज आपकी पिछले सत्र में देखने को मिला है कि इतनी परसेंटेज जिन स्टूडेंट्स की है 12th में, उनको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो ये परसेंटेज मैंने बता दिया। जो भी स्टूडेंट्स के दिल में सवाल था कि कितनी परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलता है, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर SC ST की 55% और OBC जनरल की यहाँ पर 60 से 65% आपकी होनी चाहिए। बात करते हैं थर्ड सवाल के बारे में, एडमिशन का फुल प्रोसेस क्या रहता है, यानी कि एडमिशन कॉलेज में आप जब लेते हो तो उसका फुल प्रोसेस क्या रहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जून मंथ में आपके एडमिशन फॉर्म है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ई-मित्र या CSC सेंटर के माध्यम से जाकर अपना एडमिशन का फॉर्म है वो आपको अप्लाई करवाना है। उसके बाद में आपके 10 से 15 दिन के बाद में आपकी फर्स्ट कट ऑफ निकाली जाती है कि इन स्टूडेंट्स का यहाँ पर एडमिशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, या इनको यहाँ पर गवर्नमेंट सीट आपकी मिल गई है। और फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज में बुलवाया जाता है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, यानी कि फॉर्म आप फिल करोगे उस टाइम पर क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जब आपका एडमिशन क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपकी सीट फिक्स हो जाएगी या आपको गवर्नमेंट में आपको सीट मिल जाएगी कॉलेज में, तो उसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने होते हैं उसमें आपको कुछ ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, 5 से 7 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। तो उस टाइम पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार नहीं हो पाते हैं, तो आपको अभी आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, यानी कि जब ये आपके एडमिशन फॉर्म स्टार्ट होंगे उससे पहले ही आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं, तैयार करवा के आपको रखने हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे लास्ट सवाल है एडमिशन के लिए क्या दस्तावेज मांगे जाते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपका यहाँ पर दस्तावेज है, जन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। जन आधार कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ये अपडेट अभी आया है, गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उनके यहाँ पर नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए, फादर नेम मिसमैच नहीं होना चाहिए, मदर नेम मिसमैच नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो ये सभी जो आपकी जानकारी है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक बार चेकआउट कर लेना
है कि आपके जन आधार में कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसे आप अपडेट करवा लेना। अगर आपके जन आधार में कोई भी मिस्टेक है तो आप उसे अपडेट करवा लेना। अपडेट होने में यहाँ पर 10 से 15 दिन का समय लगता है, तो अभी से ही आप अपने ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर अपना जन आधार चेकआउट करवा के अपने जो भी मिसमैच है जन आधार में उसे आप ठीक करवा लेना। बात करते हैं यहाँ पर सेकंड दस्तावेज की, तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास अगर है आपके पास, यानी कि जाति मूल जिसके पास बने नहीं है तो वो बनवा लेना। अब काफी स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि सर जाति मूल पुराने चल जाएंगे, यानी कि ओल्ड वाले चल जाएंगे या फिर नए बनवाने पड़ेंगे। अगर आपके पास ओल्ड वाले हैं तो वो भी चल जाएंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको बनवाने पड़ेंगे। तो आप जाति मूल आप बनवा के रेडी रखना। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 10th 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अभी 12th का रिजल्ट आया तो मार्कशीट आपकी नहीं आएगी, तो ऑनलाइन आपके रिजल्ट की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। बात करते हैं आय प्रमाण पत्र, ये आय प्रमाण पत्र भी आपका जन आधार में अपडेट होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं टीसीसीसी, यानी कि आपकी टीसी है 12th की वो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन एडमिशन प्रोसेस के लिए आपके पास टीसीसीसी अगर नहीं होगी, यानी कि जो स्टूडेंट से टीसी नहीं कटवा पाएंगे वो बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाओगे, उस टाइम पर आपको टीसीसीसी प्रमाण पत्र है वो आपसे मांगा जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर सबसे अंतिम जो आपका यहाँ पर दस्तावेज होता है बैंक पासबुक। सभी विद्यार्थी जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनका सभी का स्वयं का खाता होना चाहिए, यानी कि काफी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सर हमारा पापा का खाता है, मम्मी का खाता है, तो आपका स्वयं का आपका बैंक अकाउंट आपके पास ही होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन प्रोसेस में मांगे जाएंगे, यानी कि आप किसी भी कॉलेज से अगर कॉलेज कर रहे हो प्रदेश के सरकारी कॉलेज में, यानी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कॉलेज कर रहे हो सरकारी से, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे जाएंगे। मैंने संपूर्ण जानकारी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एडमिशन प्रोसेस है वो जून मंथ में आपका शुरू कर दिया जाएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो। बात करते हैं कितनी परसेंटेज वाले, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। SC ST 55%, OBC जनरल यहाँ पर 60 से 65% आपकी होनी चाहिए। एडमिशन का फुल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि जब आप ई मित्र पर जाकर अपना फॉर्म भरोगे उसके बाद में आपकी कट ऑफ निकाली जाती है, और उसके बाद में एडमिशन क्लियर होने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं। यहाँ पर सबसे जो अंतिम सवाल था, यानी कि एडमिशन के लिए दस्तावेज क्या क्या मांगे जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है कि जन आधार को आप अपडेट करवा लेना। अगर अपडेट नहीं है तो आय वगैरह बैंक पासबुक वगैरह ये सभी जन आधार को अपडेट करके रखना, और कोई भी नेम मिसमैच आपका नहीं होना चाहिए। साथियों उम्मीद करता हूं कि जानकारी आप समझ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।